ओम शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 19 नवंबर 2022 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, पतित पावन बाबा आए हैं पावन बनाकर पावन दुनिया का वर्षा देने। पावन बनाने वाले को ही सद्गति प्राप्त होगी। मतलब खुद तो हमें तो बाबा पतित से पावन बना रहे हैं, फिर हम भी दूसरों को पावन बनाएंगे तो ही हमें सद्गति मिलेगी। बाबा आज प्रश्न पूछ रहे हैं, भोगी जीवन योगी जीवन में परिवर्तन होने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर बतलाते हैं बाबा, निश्चय, एक अटल निश्चय। जब तक निश्चय नहीं कि हमको पढ़ाने वाले स्वयं बेहद के पिता हैं, तब तक ना योग लगेगा ना पढ़ाई ही पढ़ सकेंगे। भोगी के भोगी ही रह जाएंगे। कई बच्चे कक्षा में आते हैं लेकिन पढ़ाने वाले में निश्चय नहीं है। समझते हैं हाँ कोई शक्ति है, लेकिन निराकार शिव पढ़ाते हैं, ये कैसे हो सकता है? ये तो नई बात है। ऐसे पत्थर बुद्धि बच्चे परिवर्तन नहीं हो सकते। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चे यह तो समझ गए हैं कि शिव बाबा हमको समझाते हैं, घड़ी घड़ी तो नहीं कहेंगे भगवान उवाच। ये तो कायदा नहीं कि घड़ी घड़ी अपनी महिमा करनी है। शिव बाबा जो सबके पिता हैं, वह हम बच्चों को बैठ समझाते हैं, क्योंकि ये बहुत सरलता से समझने की चीज है। तो जब तक विचारों में सरलता नहीं होगी, समझ में नहीं आएगा। भविष्य 21 जन्मों के लिए अटल अखंड दैवी स्वराज्य प्राप्त कराते हैं। जैसे विद्यालय अथवा विश्वविद्यालय में बच्चे जानते हैं कि शिक्षक हमें आप समान, माने वो जैसे वो शिक्षक पढ़े लिखे हैं, वैसे ही वो हमें भी बैरिस्टर बना रहे हैं, पढ़ा लिखा बना रहे हैं। परम उद्देश्य वही होता है। बाकी सत्संगों में जो जाते हैं वेद शास्त्र आदि सुनने के लिए, उससे तो कुछ मिलता नहीं, कुछ नहीं मिलता है। इसलिए शिक्षक फिर भी अच्छे होते हैं जो शरीर निर्वाह अर्थ कोई शारीरिक जो मतलब लौकिक विद्यालय है वो सिखलाते हैं, विद्या सिखलाते हैं, जिससे आजीविका होती है। बाकी सब दुर्गति ही करते हैं। बच्चे शादी न करना चाहें तो पिता कहेगा कि वर्षा भी नहीं मिलेगा, माने कि उसे जायदाद भी नहीं मिलेगा। जहां चाहे वहां चले जाओ, मतलब शादी अगर नहीं करेंगे तो फिर मेरे घर से मेरे जायदाद से निकल जाओ, जहां जाना है वहां जाओ, ऐसा लौकिक पिता कहते हैं। यहाँ तो पिता अमृत भी पिलाते हैं और जायदाद भी देते हैं, वर्षा भी देते हैं। कहते हैं कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। जो लौकिक पिता है वो पवित्र बनने की बात कहते हैं और कहते हैं पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक भी बनेंगे और वहां का पूरा जायदाद भी मिलेगा। कितना फर्क है हद के पिता में और बेहद के पिता में। वह रात में ले जाते हैं, वो विकार में जाने के लिए कहते हैं, और ये दिन में ले जाते हैं, ये विकारों से ऊपर उठाते हैं। ये है ही पतित पावन। कहते भी हैं कि सद्गति दाता एक है जो आकर सबकी सद्गति करते हैं। फिर दुर्गति किसने की? परमपिता परमात्मा तो आके सबकी सद्गति कर रहे हैं, तो ये दुर्गति भी किसने की?
ये नहीं जानते। बाबा समझाते हैं सब आसुरी मत वाले हैं, यहाँ आते हैं असुरों से देवता बनने। जो असुरी माहौल में काला पड़ गए हैं वो बाबा के ज्ञान प्रकाश में आकर के फिर से देवता बनेंगे। ये इंद्रप्रस्थ है। कई असुर भी छिपकर आए बैठते हैं। सब सेंटर्स पर ऐसे छिपे असुर विकारी बहुत हैं। फिर घर में आकर विष पीते हैं। सेंटर में जाते हैं, सेंटर में सोचते हैं कि जरा देखें कि यहाँ क्या होता है, लेकिन घर आकर के फिर वही विष करते पीते हैं। दो काम तो चल न सके, विष भी पिएंगे अमृत भी पिएंगे तो ये चलेगा नहीं। वह पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। बाबा को पहचानते ही नहीं, निश्चय बिल्कुल ही नहीं कि हमको बेहद के पिता पढ़ाते हैं। ऐसे ही आकर बैठ जाते हैं तो न योग लगेगा न पढ़ाई ही पढ़ सकेंगे। भोगी के भोगी ही होंगे। बहुत समझते हैं कि कोई शक्ति है, बस कोई शक्ति है और क्या। निराकार शिव बाबा कैसे आ सकता है? कोई शास्त्र में भी लिखा हुआ नहीं है। ये तो बिल्कुल नई बातें हैं। गाते भी हैं शिव जयंती, परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण समझते नहीं है। शिव है तब तो सब भक्त याद करते हैं, कहते भी हैं शिवाय नमः। समझते हैं वह परम धाम में रहते हैं। हमारे पिता भी है परम पिता, तो वह सबके पिता हो गए ना। भारत में ऐसे भी हैं जो पिता को नहीं मानते। मनुष्यों को समझाना बहुत मुश्किल है। मनुष्य तो यह भी नहीं समझते कि अभी दुर्गति का समय चल रहा है। समय ही चल रहा है दुर्गति का। भक्ति मार्ग में पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, मतलब सिर्फ एक की पूजा, अनेक की पूजा नहीं। और अभी क्या हो गई है? अनेक की पूजा। मनोकामना मांगे नहीं पूरा हुआ, दूसरे देवता। ये भक्ति नहीं है। व्यभिचारी और अव्यभिचारी में कितना अंतर है। अगर भक्ति को भी बिल्कुल शुद्धता से देखें तो व्यभिचारी एक की भक्ति एकदम पूर्ण भक्ति, और एक है कि मनोकामना के अनुसार अलग अलग पूज रहे हैं, अलग अलग लोगों की पूजा कर रहे हैं। तो ये भक्ति भी नहीं है। भक्ति शब्द के लिए भी गलत हो जाएगा। वह पाप आत्मा, वह पुण्य आत्मा। वह वैसे ही अंतर है पाप आत्मा और पुण्य आत्मा में। पुण्य आत्मा जो पूर्णतः भक्ति एक की भक्ति करेगी और पाप आत्मा अनेक की, अपनी इच्छा अनुसार। अव्यभिचारी भक्ति है ही सच्ची भक्ति, सिर्फ एक की पूजा सच्ची भक्ति। उस समय यानी द्वापर में मनुष्य सुखी भी रहते हैं, धन दौलत आदि सब रहता है। कलयुग में ज्यादा दुर्गति को पाते हैं। जब व्यभिचारी भक्ति यानी अनेक की भक्ति में आते हैं तब विकारी भी बहुत बनते जाते हैं। दिन प्रतिदिन विकार भी जोर भरते जाते हैं। पहले सतो प्रधान विकार थे, विकार भी बाबा कहते हैं सतो प्रधान थे। बहुत सरल विकार होते थे, मैंने विकार है भी तो किसी विशेष स्थिति में आया और फिर खत्म। लेकिन अभी निरंतर विकार में डूबे हुए। अभी तमो प्रधान विकार है, सब बिल्कुल ही तमो प्रधान है। घर घर में कितने झगड़े हैं। शिव बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, सम्मुख बैठ के शिव बाबा समझा रहे हैं। थोड़ा सा अपने मन की गति को रोकेंगे, विकारों से हटाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। श्री कृष्ण तो पिता नहीं ठहरे, कोई की भी बायोग्राफी नहीं जानते, किसी का भी जो पूरा जीवनी हम नहीं जानते हैं। ये है पतित पावन शिव, सिर्फ शिव बाबा है पतित पावन। परम पिता परमात्मा को मानते हैं कि वह ज्ञान का सागर है, पानी का सागर थोड़े ही पतित पावन ज्ञानवान है।
मनुष्य तो पानी के सागर से निकली हुई पानी की नदियों को पतित पावन समझ लेते हैं। उनसे पूछना चाहिए कि जैसे गीता के भगवान का व्यापार पूछा जाता है, निराकार परमपिता परमात्मा है रचयिता और श्री कृष्ण है रचना। अब बताओ गीता का भगवान कौन? रचयिता ना भगवान होंगे कि रचना भगवान होंगे? यही बाबा फिर आज पूछ रहे हैं। भगवान तो एक को ही कहेंगे, फिर व्यास को भगवान कैसे कह सकते हैं? तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए। पतित पावन परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, उनसे यह ज्ञान गंगाएं कैसे निकलती हैं? परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल द्वारा ब्राह्मण मुख वंशावली रचते हैं। उन्हों को ब्रह्मा मुख से ज्ञान मिल रहा है, जिससे सद्गति को पाते हैं। अब पानी के सागर से पावन बनते हैं व ज्ञान के सागर से। पानी से मनुष्य तो पावन हो ना सके। ये तो पहेली भी पूछनी पड़े कि इनको पूछने से पावन दुनिया का मालिक बन सकते हैं। बुलाते तो उनको है ही कि हे पतित पावन सीताराम, फिर गंगा में स्नान आदि करते हैं। तो ये पहेली भी जोड़ देनी चाहिए कि समय पर हर एक चीज शोभती है। जैसे वो गीता के भगवान वाली पहेली है, वैसी ये भी पहेली है कि ख्याल चलते तो है ना, क्या ऐसी चीजें बनाएं। ख्याल तो चलते हैं ना कि क्या ऐसी चीजें बनाएं जो मनुष्य सदैव अपने पास यादगार रखे। ये तो ख्याल चलता है। तो अच्छी चीज होगी तो अपने पास रखें, कागज आदि तो फेंक देते हैं। देवताओं की अच्छी चीज होगी तो वह फाड़ेंगे नहीं। सेवा का अभ्यास वालों का सारा दिन विचार सागर मंथन चलता रहेगा और काम करके दिखाएंगे। सिर्फ बहाना नहीं कि ऐसा करना चाहिए। यह किसको कहते हैं? बाबा करेंगे वह बच्चे करेंगे। बाबा पूछते हैं कि करेगा कौन, बाबा या बच्चे? बोलो कौन? बाबा तो निर्देश देते हैं, ऐसे अच्छे चित्र कैलेंडर छपाओ। त्रिमूर्ति शिव के कैलेंडर्स निकालने चाहिए। त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना सही है, सिर्फ शिव जयंती कहना गलत है। एक बच्चे के दिल है त्रिमूर्ति शिव जयंती का कैलेंडर बनावे, सो भी रंगीन। त्रिमूर्ति से समझाने में अच्छा होता है। बाबा लॉकेट भी इसलिए बनवाते हैं कि उनसे अच्छा समझा सकते हैं। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा सद्गति करते हैं, तो जो मेहनत करता है वही विष्णुपुरी का मालिक बनता है। बाकी जो ज्ञान नहीं लेते उनका विनाश हो जाता है। वह सजाएं भी खाते हैं, पद भी नहीं पाते। भगत भगवान को याद करते हैं, परंतु जब भगवान आते हैं तब कितने थोड़े हैं जो उन्हें पहचान कर उनके बनते हैं। कोटों में कोई, करोड़ों में कोई बनते हैं। जो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं वह पद अच्छा पा नहीं सकेंगे। मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करेंगे तो अच्छा पद नहीं पा सकेंगे, विकर्म विनाश नहीं होंगे। इसलिए साक्षात्कार कराया था कि धर्म स्थापक भी आते हैं दृष्टि लेने। याद करते करते विकर्म विनाश करते जाए तो पद ऊंचा पा सकते हैं, और धर्म वाले भी आएंगे, सो भी बाद में, जो बड़े होंगे। ऐसे नहीं कि अभी का पोप आएगा, ना ना, पहले नंबर का पोप जो अभी अंतिम जन्म में है वो आएगा। हिसाब है बड़ा भारी। अब यह कुंभ का मेला है, यहाँ सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। जब दुर्गति को पाने का पूरा ग्रहण लग जाता है
तब बाबा आकर 16 कला संपूर्ण बनाते हैं। ग्रहण को स्वदर्शन चक्र से निकाला जाता है। ये जो अपना गोला है उसमें नीचे लिखना चाहिए कि यह है स्वदर्शन चक्र। ये बहुत अच्छी चीज है। यह ईश्वरीय कोट ऑफ आर्म्स है। ये क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान का, शस्त्रों का, औजारों का पूरा जखीरा। ये तो ईश्वरीय बताते हैं। स्लाइड्स जो बना रहे हैं, ये जो कंप्यूटर पर वगैरह पर जो एक एक पन्ने पलटते हैं उनको स्लाइड्स कहते हैं। और वो स्लाइड्स जो बना रहे हैं उनके लिए भी बाबा समझाते रहते हैं कैसा कैसा बनाना है। वो उनकी युक्ति में आता जाता है। अगर समझो वो मुरली न सुने तो निर्देश अमल में ला न सकेंगे। कैसे लाएंगे? मुरली सुनते हैं, उसी से तो बाबा निर्देश देते हैं। फिर उसका मंथन करने से वो और विस्तार होता जाता है। मुरली तो रोज पढ़नी चाहिए। सेवा में जो है उनको किरदार में आना चाहिए। त्रिमूर्ति का भी स्लाइड्स बनाते हैं। त्रिमूर्ति के भी चित्र वगैरह बनाते हैं। उनमें अक्षर बहुत अच्छे हैं, स्थापना और विनाश। 2 गोले भी चाहिए। यह नर्क है, वह स्वर्ग। ये आज का भारत और वो कल का भारत। बाबा क्षण में जीवन मुक्ति देने वाले बैठे हैं। बाबा को पहचानना निश्चय हुआ। बस सिर्फ बाबा को पहचानना है, निश्चय हुआ। और फिर कहा? फिर तो क्षण में जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति पाने का पुरुषार्थ चल पड़ता है। जन्म तो लिया है ना। बाबा से पूरा वर्षा लेना है, पूरी जायदाद लेनी है। पूरा अलौकिक जायदाद बाबा देने के लिए, लुटाने के लिए आए। फिर विकार की मांग नहीं कर सकते। अब कहा बाबा अलौकिकता का जायदाद दे रहे हैं और हम विकार वाला चीज मांगने लगते हैं बाबा से। बाबा कहते हैं भ्रष्टाचारी को वर्षा मिल न सके। वास्तविकता में इनका ब्रह्मा बाबा का ही मिसाल देखा है ना। ऐसे बहुत मुश्किल निकलते हैं। अपनी इज्जत आदि भी बहुत देखते हैं ना। रचयिता पिता है, सबको उनकी आज्ञा पर चलना है। तुम भी श्रीमत पर नहीं चलते हो तो पद भ्रष्ट हो जाता है। बाबा कहते हैं इस ज्ञान मार्ग में नष्टो मोहा अच्छा चाहिए। बाबा की आज्ञा मिली हुई है। जो बच्चे आज्ञाकारी नहीं वह कपूत ठहरे। वह बच्चा नहीं रहेगा, वो बाबा का बच्चा नहीं रहेगा। पवित्रता की आज्ञा तो अच्छी है ना। राजयोग तो बाबा अभी सिखलाते हैं। मनुष्य तो बेचारे समझते नहीं। बच्चे में भी क्रमशः पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। जो जितना पुरुषार्थ करेगा, जो पवित्रता को जितना गहराई से उसमें जाएगा, पवित्रता को अच्छे से धारण किए हुए रहेगा, उसका पुरुषार्थ तीव्र होगा। और जितना पुरुषार्थ तीव्र होगा उतना वो अच्छा समझेगा। सारा कहानी शुरू होता है पवित्रता से। बच्चों में भी क्रमशः पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बाबा इतना निर्देश देते हैं। कोई बच्चे मुश्किल करके दिखाते हैं। कोई बच्चे क्या है, बहुत मुश्किल है, क्यों करके दिखाएंगे। बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति का कैलेंडर बनाना है। सारा मदार है त्रिमूर्ति शिव के चित्र पर। लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। जरूर शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करेंगे ना। तो कलयुग आसुरी राज्य का विनाश होगा। आसुरी राज्य में कितने ढेर हैं, दैवी राज्य में कितने थोड़े हैं। अभी जो है इसमें आबादी कितनी है, और जब स्वर्ग होगा तो आबादी कितनी कम होगी। लिखा हुआ भी है कि अनेक धर्मों का विनाश, एक रात धर्म की स्थापना। बाबा कहते हैं मैं कितना श्रृंगारता हूं फिर भी सुधरते नहीं, उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं। यहाँ बाबा कहते हैं देह सहित जो कुछ है सब कुछ भूल मामेकम याद करो। अपने देह में भी नहीं फंसो।
किसी के देह में फंसने से गिर पड़ते हैं। कोई के भी शरीर समझेंगे, चाहे खुद को चाहे दूसरों को, वो बस आध्यात्म से ज्ञान से गिर पड़ते हैं। जैसे मम्मा के देह से प्यार था तो मम्मा के जाने के बाद कितने मर गए, क्योंकि नाम रूप में फंसे हुए थे। बाबा कितना कहते हैं कि देह अभिमानी मत बनो, मामेकम याद करो। तुम इस ब्रह्मा के शरीर को भी याद नहीं करो। शरीर को याद करने से पूरा ज्ञान उठा नहीं सकेंगे। देही अभिमानी, आत्म अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। बाबा की याद में रहना ये बहुत मुश्किल है। ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाते हैं, योग में बहुत कम ही रहते हैं, मुश्किल ही रहते हैं। जितना रुस्तम उतना माया के तूफान आएंगे। और एक बात ये भी है कि जितना ऊपर उठेंगे, जितना बाबा की याद में रहने लगेंगे, जितना योग अवस्था में रहेंगे, तूफान भी फिर उतने जबरदस्त आएंगे। किसी ने किसी, जैसे किसी भी पहाड़ पर चढ़े, माउंट एवरेस्ट जैसे पहाड़ों पर जो चढ़े वो अपनी बताते हैं वो बताते हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है जिंदा रहना मुश्किल होने लगता है। चढ़ाई तो बाद में, पहले जिंदा रहना मुश्किल होता है। तो वैसे ही इस ज्ञान में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, ज्ञान को समझने लगते हैं, वैसे वैसे ये विकार अपनी तरफ से पूरा जोर लगाता है कि हम ज्ञान से नीचे आ जाएं, गिर जाएं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जितना रुस्तम उतना माया के तूफान आएंगे। किसी न किसी के नाम रूप में फंसकर धोखा खा लेते हैं। इसमें बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। योग में ही बड़ी मेहनत है, ज्ञान तो सहज है। योग में ही घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं विक्रमाजीत कैसे बनेंगे। योग में रहो तो पाप भी नहीं होंगे, नहीं तो 100 गुना हो जाएगा। यहाँ तो खुद धर्मराज और बाबा दोनों साथ हैं। इसलिए खुद कहते हैं बाबा के आगे कोई पाप नहीं करना। एक बार ज्ञान में आए उसके बाद पाप नहीं करना, नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। योग से ही विक्रमाजीत बनना है। स्वदर्शन चक्र को तो जानना सहज है। इस गोले के नीचे लिखना है चक्र, न कि चरखा। बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं। बच्चों को उस पर काम करना है, अपना किरदार निभाना है, अपनी कलाकारी दिखानी है, दूसरों को भी ज्ञान में ऊपर उठाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद, प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, ज्ञान के लिए भी धन्यवाद, और इस अलौकिक जीवन के लिए भी धन्यवाद। धारणा है किसी भी देहधारी के नाम रूप में अटकना नहीं है, अपने देह में भी नहीं फंसना, अपने शरीर के भान में भी नहीं आना है। इसमें बहुत सावधानी रखनी है। शरीर अलग होता है, शरीर का भान अलग होता है। इन सब बातों में सावधानी रखनी है। ज्ञान मार्ग में नष्टो मोहा जरूर बनना है, पवित्रता की आज्ञा माननी है, और दूसरों को भी पवित्र बनाने की युक्ति रचनी है। हम रचयिता के संतान हैं, इसलिए हम भी रचेंगे। आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। बाबा वरदान देते हुए कहते हैं कि सर्व विकारों के अंश का भी त्याग कर संपूर्ण पवित्र बनने वाले विजयी भव। संपूर्ण पवित्र वह है जिसमें अपवित्रता का अंश मात्र भी ना हो। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन के व्यक्तित्व है। यह व्यक्तित्व ही सेवा में सहज सफलता दिलाती है। लेकिन यदि एक भी विकार का अंश है तो दूसरे साथी भी उसके साथ
जरूर होंगे। कोई भी एक विकार अगर है तो फिर विकार अकेला नहीं रहता, उसके साथ ही रहेंगे। जैसे पवित्रता के साथ सुख शांति है, ऐसे अपवित्रता के साथ पांचों विकारों का गहरा संबंध है। इसलिए एक भी विकार का अंश न रहे तब विजयी बनेंगे। स्लोगन है, हिम्मत का एक कदम रखो तो 1000 गुना मदद मिल जाएगी। अच्छा, ओम शांति। ओम